सेठ और नाग की कहानी यदि याद कर ली कभी गरीब नहीं रहोगे। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी दर्शक भाइयों का पुनः हमारे YouTube चैनल दर्पण ज्ञान गंगा में। प्रिय दोस्तों, आज भी आपके लिए लेकर के आए हैं इस वीडियो में एक बहुत ही शिक्षाप्रद और ज्ञानवर्धक कहानी। ये कहानी आपके लिए ही नहीं बल्कि समाज के लिए बहुत ही लाभप्रद और कल्याणकारी है। ये कहानी एक नाग और सेठ की है जो आपके लिए बहुत कुछ सिखा करके और जानकारी दे करके जाएगी। कहते हैं कि जो लोग इस कहानी को ध्यान पूर्वक सुनते हैं उनके घर में कभी गरीबी नहीं आती, अर्थात गरीबी की वजह से जीवन में कभी दुखी नहीं रहते। ऐसा इस कहानी का सार है। तो दोस्तों, आपसे निवेदन है कि आप हमारी कहानी के लिए शुरू से अंत तक ही सुनना। यदि आप अपने जीवन में गरीब रहना नहीं चाहते, अर्थात दुखी रहना नहीं चाहते, तो आप हमारी इस कहानी के लिए ध्यान पूर्वक ही सुने। वीडियो की समाप्ति होने तक आप हमारे चैनल पर बने रहें और साथ ही साथ यदि आप हमारे चैनल पर नए मेहमान दर्शक बनकर के आए हैं, आपने अभी तक हमारा चैनल भी सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कहानी सुनने के साथ साथ आपसे निवेदन करूंगा कि आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन घंटी को भी दबाना ना भूलें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत महत्व रखता है। चलिए दर्शक भाइयों, अब आपका कीमती समय नष्ट न करते हुए सीधे इस ज्ञानवर्धक और कल्याणकारी कहानी की ओर बढ़ते हैं। प्रिय दोस्तों, एक समय की बात है, सेठ गंगा शरण जी काशी में रहते थे। वे भगवान शंकर जी के सच्चे भक्त थे। सोमवती अमावस्या का प्रातः काल था। मणिकर्णिका घाट पर अनेक नर नारी साधु सन्यासी स्नान कर रहे थे। जय गंगे, जय शंकर और जय सूर्य देव, हर हर महादेव के नारे लगाए जा रहे थे। भक्त गंगा शरण जी भी स्नान कर रहे थे। तब तक अलवर के मंदिर पर से कोई गंगा में कूदा और डुबकियां खाने लगा। किसी की हिम्मत नहीं पड़ी जो उस डूबने वाले को बचाने की कोशिश करता, क्योंकि कहते हैं कभी कभी डूबने वाला अपने बचाने वाले को इस तरह पकड़ता है कि दोनों डूब मरते हैं। परंतु सेठ जी का हृदय करुणा से भर गया। वे तैरना भी जानते थे। चार हाथ मारे और डूबने वाले को जा थामा। किनारे पर लाकर देखा तो वह सेठ जी का ही मुनीम नंदलाल था। पेट से पानी निकालने के बाद जब नंदलाल होश में देखा, तब गंगा शरण जी ने कहा, अरे मुनीम जी, आपको किसने गंगा जी में फेंका था? जवाब दिया, किसी ने नहीं। सेठ जी ने पूछा, तो क्या किसी का धक्का खाकर आप गिरे थे? बोले, नहीं। तो सेठ ने फिर पूछा, फिर क्या बात थी? तब मुनीम ने कहा, मैं स्वयं ही आत्महत्या करना चाहता था। सेठ बोले, वो क्यों? तब मुनीम कहता है, मैंने आपके 5,000 रुपए सट्टे में बर्बाद कर दिए हैं। मैंने सोचा कि आप मुझे गबन के अभियोग में गिरफ्तार कराकर जेल में बंद करा देंगे। अपनी बदनामी से बचने के लिए मैंने मर जाना उत्तम समझा था। प्रिय दोस्तों, तब सेठ जी कहते हैं कि हे मुनीम, एक शर्त पर मैं तुम्हारा अपराध क्षमा कर सकता हूं। मुनीम ने पूछा, वह शर्त क्या है? तब सेठ जी ने कहा कि तुम प्रतिज्ञा करो कि आज से किसी प्रकार का कोई जुआ नहीं खेलोगे, सट्टा भी नहीं करोगे। मुनीम कहता है कि हे सेठ जी, हे मालिक, मैं प्रतिज्ञा करता हूं और जगत गुरु शंकर भगवान की शपथ खाता हूं कि आज के बाद ना तो मैं जुआ खेलूंगा और ना ही सट्टा का काम करूंगा। दोस्तों, तब सेठ जी कहते हैं, जाओ, मैंने तुम्हें माफ किया। जो 5,000 रुपए की रकम जो थी ना, वो मेरे नाम से अपने ही घर में खर्च में डाल देना। तब मुनीम ने कहा, अब आप मुझे अपने यहां मुनीम नहीं रखेंगे? सेठ जी ने कहा, क्यों नहीं रखूंगा, जरूर रखूंगा। भूल हो जाना स्वाभाविक है, फिर तुम तो नव युवक हो। लोभ में आकर भूल कर बैठे नंदलाल, मैं तुम्हें अपना छोटा भाई मानता हूं, चिंता मत करो। दोस्तों, मुनीम ने अपने दयालु मालिक के चरणों में सिर रख दिया और बार बार क्षमा मांगने लगा और कहने लगा कि हे मालिक, आप जैसे मालिक हर किसी को दे। प्रिय दोस्तों, अगले बरस सेठ गंगा शरण जी को कपड़े के व्यापार में 1 लाख का मुनाफा हुआ। मुनीम नंदलाल को फिर लोभ के भूत ने घेरा।
अब की बार सेठ जी के प्राण लेने की तरकीब सोची जाने लगी। उसने सोचा यदि सेठ जी बीच में ही उठ जाएं तो विधवा सेठानी और बालक शंकर लाल मेरे ही भरोसे रह जाएंगे। वे दोनों क्या जाने कि मिति काटा और तत्काल धन किसे कहते हैं। बुद्धिमानी से भरे हीले हवाले से ये 1 लाख मेरी तिजोरी में जा पहुंचेगा। किसी को कुछ कानो कान खबर भी नहीं होगी। अंत में घाटा दिखला दूंगा। व्यापार में लाभ ही नहीं होता, घाटा भी तो होता है। मित्रों, संध्या का इधर समय था। नंदलाल अपने घर से 1 गिलास दूध संखिया डालकर यानी उसमें जहर डालकर सेठ के पास ले गया और बोला कि हे मालिक, 10 दिन हुए हैं, मेरी गाय ने बच्चा दिया था, आज से दूध लेना शुरू किया जाएगा। आपकी बहू ने कहा पहला गिलास मालिक को पिलाओ, तब हम लोग दूध का उपयोग करेंगे। दोस्तों, सेठ जी बोले गिलास मेज पर रखकर घर चले जाओ, मैं भी भोजन करने जा रहा हूं। सोते समय तुम्हारा लाया हुआ ये दूध मैं अवश्य पी लूंगा। दोस्तों, मेज पर वह विषाक्त दूध रखकर दुष्ट मुनीम चला गया। इधर भोजन करके सेठ जी आए तो देखा गिलास खाली पड़ा है। सारा दूध पड़ोस की पालतू बिल्ली पी गई। सुबह सुना कि पड़ोसी की बिल्ली मर गई। भाई क्यों मरी, कैसे मरी, इस बात की छानबीन नहीं की गई, क्योंकि कहते हैं पशु के मरने जीने की चिंता मनुष्य नहीं करता। दुकान पर सेठ को गद्दी पर बैठा देख मुनीम को महान आश्चर्य हुआ, परंतु वह बोला कुछ भी नहीं। सोचने लगा मैंने तो जहर दिया था दूध में, और ये सेठ जी मरे क्यों नहीं, इसका क्या कारण है, ये सोचकर आश्चर्य में पड़ गया। दर्शक भाइयों, इधर रात को स्वप्न में सेठ जी को भगवान शिव जी ने दर्शन दिए और दर्शन देते हुए कहा कि हे सेठ जी, तुमने जिस दुष्ट मुनीम को 5000 के गबन के मामले में क्षमा कर दिया था, उसने दूध में आज संख्या मिलाकर तुमको समाप्त करने का षड्यंत्र रचा था। मैंने प्रेरणा करके बिल्ली भेजी थी और तुम्हारे प्राण बचाए थे। उसी विष के प्रभाव से पड़ोसी की बिल्ली मरी थी। मित्रों, सेठ ने उसी समय जाकर सेठानी को अपना सपना सुनाया। सुनकर बेचारी सेठानी सहम गई, फिर संभल कर बोली, जब वह तुम्हारा ऐसा अशुभ चिंतक है तब उसे निकाल करके बाहर क्यों नहीं करते, कोई दूसरा ईमानदार मुनीम रख लो। सेठ ने दृढ़ता के साथ कहा कि हे सेठानी, मैं अपने शुभ चिंतन के द्वारा उसका अशुभ चिंतन नष्ट कर डालूंगा। सेठानी ने आश्चर्यचकित होकर के प्रश्न किया कि हे सेठ जी, ये कैसे हो सकता है। तब सेठ जी ने कहा, मैं अपने मन में उसके प्रति वैर भावना नहीं रखूंगा, बल्कि प्रेम भावना को बढ़ाता रहूंगा। सेठानी ने पूछा, इससे क्या होगा। सेठ जी कहते हैं कि हे प्रिय, जब हम किसी के प्रति शत्रुता का विचार रखते हैं तब वह भावना उसके पास जाकर उसकी शत्रुता को और भी बढ़ा देती है, दिल को दिल से रहा होती है। सेठानी ने कहा, मैं समझी नहीं। तब सेठ जी ने कहा कि हे सेठानी, आइए मैं तुम्हें एक दृष्टांत सुनाता हूं, तब तुम समझ जाओगी कि ऐसा कैसे हो सकता है। बोली, सुनाओ। दोस्तों, तब सेठ जी कहते हैं, एक बार बादशाह अकबर प्रधानमंत्री बीरबल के साथ सैर करने शहर से बाहर निकले। सामने एक लकड़हारा आता दिखाई पड़ा। बादशाह ने पूछा, ये लकड़हारा मेरे प्रति कैसा विचार रखता है। बीरबल ने उत्तर दिया, जैसे विचार आप उसके प्रति रखेंगे वैसे ही वह भी रखेगा, क्योंकि दिल की दिल से रहा होती है। बादशाह एक पेड़ पर चढ़ गए और कहने लगे, साला लकड़हारा मेरे जंगल की लकड़ियां बिना इजाजत चुराकर काट लाता है और अपना खर्च चलाता है, कल इसे फांसी देंगे। दोस्तों, तब तक वह लकड़हारा पास आ पहुंचा। तब बीरबल ने कहा उससे कि हे लकड़हारे, तुमने सुना या नहीं कि आज बादशाह अकबर मर गया। लकड़हारे ने लकड़ी का गट्ठा फेंक दिया और वे नाचते हुए बोला, बड़ा अच्छा हुआ, बड़ा बदमाश बादशाह था। मीना बाजार में एक राजपूतनी को बुरी नजर से देखा तो उसने छाती में कटार घुसेड़ दिया होता, परंतु माता कहकर क्षमा मांगी, तब प्राण बचे थे उसके। मैं तो प्रसाद बांटूंगा, खूब मर गया। दोस्तों, बीरबल का सिद्धांत जो ये था वो बादशाह ने मान लिया। फिर क्या हुआ, सेठानी की उत्सुकता बढ़ी और पूछा कि हे सेठ जी, फिर क्या हुआ। तब सेठ जी ने कहा कि उसी समय एक वृद्धा यानी बुढ़िया घास लिए आती दिखलाई पड़ी। बादशाह पेड़ पर ही छिपा बैठा रहा,
क्योंकि वह शुभ चिंतन और अशुभ चिंतन का प्रभाव देखना चाहता था। और बीरबल जो थे उसको ये शुभ चिंतन और अशुभ चिंतन के बारे में ये सब दिखा रहे थे। मित्रों, अशुभ चिंतन का प्रभाव वह देख चुका था। अब की बार शुभ चिंतन का प्रभाव देखने के लिए बादशाह ने कहा कि बीरबल, वह देखो बेचारी वृद्धा बुढ़िया आ रही है, कमर झुक गई है, मुंह में दांत भी नहीं होंगे, लाठी के सहारे चल रही है, अपनी गाय के लिए थोड़ी घास छील लाई है, 10 रुपए महावारी इसकी पेंशन आज से बांध दो। वजीर आजम, जब बुढ़ी इधर क्या हुआ? जब बुढ़िया पास में आई तब बीरबल कहने लगे कि हे बूढ़ी माई, तुमने सुना कि आज आधी रात के समय बादशाह अकबर को काला नाग सूंघ गया, सुबह कबर भी लग गई। बुढ़िया ने घास पटक दिया और रो रो करके कहने लगी, गजब हो गया, राम राम, बड़ा बुरा हुआ, ऐसा दयालु बादशाह अब कहां मिलेगा। हिंदू मुसलमान दोनों उसकी 2 आंखें थीं। बीरबल प्रधानमंत्री, मानसिंह सेनापति और टोडरमल खजाना मंत्री, फिर गोवध कतई बंद। मजाल क्या कि कोई किसी गाय की पूंछ का एक बाल भी खींच ले। भगवान, तुम मेरे प्राण ले लेते मगर बादशाह को न मारते। प्रिय दोस्तों, सेठ जी ने कहा, सेठा ने देख लिया शुभ चिंतक और अशुभ चिंतक की पहचान, कि कैसे शुभ चिंतक की पहचान होती है और कैसे अशुभ चिंतक की पहचान होती है, जो बीरबल ने बादशाह के लिए कराई थी। इसलिए मैं जो कह रहा हूं मेरी बात को समझो, और जो मैं करने के लिए जा रहा हूं वो भी तुम्हें सही साबित होगा। प्रिय दोस्तों, इधर प्रातः स्नान के बाद भगत जी विश्वनाथ मंदिर में गए, पूजन करके हाथ जोड़ करके बोले कि हे अंतर्यामी भोलानाथ, मुझे अपने मुनीम के पतन का आंतरिक दुख है, परंतु मेरे मन में उसके प्रति जरा भी द्वेष देखें तो बेशक मुझे दंड दें। हे भगवान, आप मेरे मुनीम का चित्त शुद्ध कर दीजिए। यदि उसकी लोभ भावना दूर नहीं हुई तो मेरी भक्ति का क्या फल हुआ। काम, क्रोध, लोभ, यही 3 मानव के प्रबल शत्रु हैं, और मुझे अपने जीवन का भय नहीं है, क्योंकि तुम रहते जिसके मन भीतर उसको परवाह नहीं होती। जंगल में कितने कांटे हैं, पैरों में कितने छाले हैं, मैं तो आत्म समर्पण करके निश्चिंत हो गया हूं। प्रिय दोस्तों, इधर सांझ को एक सपेरा मुनीम जी के घर के सामने से निकला। मुनीम ने उसे बुलाकर कहा, तुम्हारे पास कोई ऐसा सांप है जिसके विष दांत तोड़े ना गए हो? जवाब दिया, जी हां, इसी पेटी में मौजूद है, कल ही पकड़ा था। तब मुनीम ने कहा, तुम उसे बेच दो, ये लो 5 रुपए। दोस्तों, सपेरे ने वह विषधर फड़धर एक मिट्टी की हांडी में बंद कर दिया और मुंह पर कपड़ा बांध दिया, और 5 रुपए लेकर के मुनीम को देकर के चला गया। इधर जब रात के 10 बजे तब हांडी लेकर नंदलाल सेठ जी के मकान पर पहुंचा। जिस कमरे में सेठ जी सोते थे उसकी खिड़की का एक शीशा टूटा हुआ था। खिड़की के नीचे ही भक्त जी यानी गंगाशरण जी का पलंग रहता था। नंदलाल ने उसी खिड़की के द्वारा वह काला सांप अंदर फेंक दिया, जो सेठ जी की रजाई के ऊपर जा गिरा। हंसता हुआ नंदलाल लौट आया। प्रिय दोस्तों, इधर प्रातः जब सेठ जी रजाई से बाहर निकले तब सेठानी भी वहीं खड़ी थी। उसी रजाई में से काला सांप निकला और पलंग पर से नीचे उतर गया। सेठानी चीख पड़ी, नौकर को बुलाने लगी। सेठ जी बोले, नौकरों को क्यों पुकारती हो? सेठानी ने कहा, इस सांप को मरवाऊंगी, आपको काटा तो नहीं? जवाब दिया, मेरी प्रेम परीक्षा लेने के लिए भगवान भोलानाथ ने अपने गले का हार भेजा था। रात भर साथ सोता रहा, कभी मेरा हाथ पड़ गया तो कभी मेरा पैर भी पड़ गया, परंतु काटता तो रात भर में 100 बार काट सकता था, लेकिन इसने नहीं काटा। प्रिय दोस्तों, तब तक लाठी लेकर नौकर आ गया। सेठ जी बोले, हीरा लाठी रख दो, एक कटोरा दूध ले आओ, दूध पिलाकर सर्व देवता को जाने दो, जहां वे जाना चाहें, खबरदार मारना मत। तब सेठानी ने व्यंग किया और कहा कि और वह इसी घर में रहने लगा तो? सेठ जी ने कहा, कोई परवाह नहीं, रहने दो, भला सांप कहां नहीं रहते, अरे सांप पर ही पृथ्वी टिकी है। दोस्तों, रात को सेठ जी ने सपने में फिर भोलानाथ को बैल पर चढ़े हुए मुस्कुराते देखा। भगवान ने मुनीम वाली सर्व क्रिया बयान कर दी। सेठ ने कहा, कुछ हो, अपने शुभ चिंतन के द्वारा मुनीम के अशुभ चिंतन को नष्ट करना है। प्रभु, आपका आशीर्वाद है, इस परीक्षा में पास हो ही जाऊंगा, आप भी इसमें मेरी सहायता करें। प्रिय दोस्तों, अपने दोनों अशुभ चिंतन विफल देख मुनीम नंदलाल ने तीसरी स्कीम सोची। उसने 2 नामी चोरों से दोस्ती गांठी। एक दिन आधी रात के समय नंदलाल
उन दोनों चोरों को लेकर सेठ जी के मकान के पीछे जा पहुंचा। सेंध लगवा कर तीनों भीतर घुसे। सेठ जी की तिजोरी जिस कमरे में रहती थी उस कमरे को मुनीब जानता था। मित्रों, ज्यों ही मुनीब उस कमरे में पहुंचा, उसने सामने काशी के कोतवाल भगवान काल भैरव को त्रिशूल लिए खजाने के पहरे पर खड़ा देखा। वह भय खाकर भागना चाहा तो भगवान ने उसे पकड़ लिया। दो चार तमाचे लगा करके कहा, अरे कमीने, जिसने तुझे आत्महत्या से बचाया उसके प्रति बदमाशी पर बदमाशी करता ही चला जा रहा है। आज तुझे खत्म करूंगा। मित्रों, दोनों जो चोर थे वो तो भाग गए डर के मारे। मुनीम ने भगवान भूतनाथ के चरण पकड़ लिए और गिड़गिड़ाने लगा और कहने लगा, आज मेरा सारा अशुभ चिंतन मर गया है प्रभु। मैं अभी सेठ जी से माफी मांगता हूं। अपने सुधार के लिए एक बार प्रभु मुझे मौका दीजिए। दोस्तों, वही हुआ। मुनीम ने जाकर सेठ जी को जगाया और उनके चरण पकड़कर अपने तीनों अपराधों को स्वीकार करते हुए क्षमा मांगी। सेठ जी ने हंसकर मुनीम को छाती से लगा लिया और कहा, मेरे शुभ चिंतन की विजय हुई। और वास्तव में नास्तिक मुनीम ईमानदार आस्तिक बन गया था। तो दोस्तों, ये थी कहानी एक सेठ जी और नांग की और उसके मुनीम की, जो ये कहानी आपके लिए सिखाती है और बताती है कि यदि अगर किसी नास्तिक इंसान के लिए अगर आपको सुधारना है, कितना ही बिगड़ा हुआ इंसान क्यों ना हो, अगर उसको सही राह पर लाना है तो यही सेठ वाली प्रक्रिया ही आपको अपनानी पड़ेगी। क्योंकि दोस्तों, कभी कभी ऐसा होता है, अगर बिगड़े हुए इंसान के साथ आप भी बिगड़े तरीका से उससे पेश जाएंगे या उसके साथ ऐसा सलूक करेंगे तो वो और बिगड़ जाएगा। अगर कोई भी मनुष्य गलत रास्ते पर चल रहा है और आप उसको धमकाएंगे तो वो सुधरेगा नहीं बल्कि बिगड़ जाएगा। अगर कोई भी आपको दुश्मन मारना चाहता है और आपको मारने के लिए बार बार प्रयास करता है फिर भी वो असफल रहता है, और आपको पता है कि हमारा दुश्मन या हमारा प्रेमी या हमारा कोई खास रिश्तेदार हमको मारना चाहता है, फिर भी हम अगर उससे उसी तरह से बाज आएंगे जिस तरह से वो है, तो वह इंसान कभी सुधरेगा नहीं, वो इंसान और ही बिगड़ जाएगा। इसलिए सेठ की कहानी और नांग की कहानी और मुनीम की ये कहानी सीधा सिखाती है और बताती है कि चाहे आपका प्रेमी हो, चाहे आपका हितू रिश्तेदार हो, चाहे आपके घर का नौकर हो, अगर वो नौकर आपको मारना चाहता है या गलत रास्ते पर चल रहा है तो आपको ये देखना है कि इस नौकर को या इस प्रेमी को सही रास्ते पर कैसे लाया जा सकता है, कैसे इसको सुधारा जा सकता है, वो देखना है। बल्कि वो नहीं देखना है कि इसको मारना है, पीटना है, तब ये सुधरेगा या सही रास्ते पर आएगा। तब दोस्तों आप धोखा खा जाओगे, ना तो उस इंसान को सुधार पाओगे और आप भी अपनी जिंदगी से एक दिन हाथ धो बैठोगे। इसलिए कहते हैं कि यदि आपको कोई मारने के लिए आए और उसे आप प्रेम से और उससे आप प्रेम से मिलो तो थोड़ी देर के लिए तो वह विचार जरूर करेगा कि मैं तो इसको मारने के लिए आया था, लेकिन ये दिल से प्रेम से मुझको मिल रहा है, इसके अंदर मानवता है। तो थोड़ी देर के लिए वो समझ जाएगा, तो वह आप पर तुरंत वार नहीं करेगा और वापस हो जाएगा। तो दोस्तों, इस कहानी का सार यही है कि चाहे आपका नौकर हो, चाहे प्रेमी हो, चाहे रिश्तेदार हो, अपने विवेक से, बुद्धि से काम लेकर के बिगड़े हुए इंसान को भी आप सही रास्ते पर ला सकते हैं और वो इंसान आपका ये एहसान जीवन भर मान सकता है। यही कहानी आपको सिखाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी? हमें उम्मीद है ये कहानी आपको जरूर समझ में आई होगी। अगर ये कहानी सेठ जी और नांग की आपको समझ में आई है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हो सके तो अपने दोस्तों के लिए भी शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। अब फिर मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और नई चर्चा में। तब तक के लिए सब्सक्राइबर बंधु एवं दर्शक भाइयों के लिए राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय, नमस्कार।